हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिल्मिंग और कौन से सीक्वेंस लेते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं अपने ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्या क्या लेते हैं ब्रेन में, कौन सी सीक्वेंस लेते हैं। सबसे पहले अपने स्कैनो लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, स्कैनो सबसे पहले आता है। तो उसके बाद लेते हैं एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल T2, एक्सियल GRE, एक्सियल डिफ्यूजन और या ADC, कोरोनल T2 और सैजाइटल T2। तो ये सीक्वेंस हम ब्रेन में लेते हैं। तो दोस्तों, ये 7 सीक्वेंस होती है जो हम ब्रेन में लेते हैं। और अब मैं आपको स्पाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्पाइन में कौन सी सीक्वेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, इसमें स्कैनो 2 होते हैं दोस्तों, स्कैनो इसके अंदर 2 होते हैं, तो उसके बारे में अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आएगा अपना ऑटोमेटिक आता है जो सैजाइटल स्कैनो, उसके बाद कोर्नल स्कैनो। तो सीक्वेंस होती है अपनी सैज T2, सैज T1, कोर्नल सेटर, एक्सियल T2 और एक्सियल T1। और कोर T2 होता है जो वो कभी कभी लेते हैं जब ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, तो उसी टाइम लेते हैं। तो अब मैं आपको सीक्वेंस के बारे में, ब्रेन की सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस पे कौन से क्या क्या उठाते हैं। तो सबसे पहले स्कैनो आएगी अपना, स्कैनो के बाद एक्सियल फ्लेयर आ गया। एक्सियल फ्लेयर पे हम स्कैनो ही उठाते हैं, जो स्कैनो है उसी पे प्लानिंग करते हैं। एक्सियल T2 पे भी और एक्सियल T1 पे भी, एक्सियल के जितने भी इसके अंदर सीक्वेंस है सभी पे स्कैनो ही उठाएंगे। एक्सियल T2, T1, GRE, डिफ्यूज़न, इनके अंदर स्कैनो पे प्लानिंग करते हैं दोस्तों। और सभी के अंदर 18 इमेज ही लेते हैं, यानी कि 18 स्लाइस लगाते हैं। और कोर्नल T2 के एक्सियल T2 उठाएंगे और उसके साथ स्कैनो उठाएंगे। सैजिटल T2, एक्सियल T2 उठाएंगे और स्कैनो उठाएंगे। जो मैंने पहले लिखा हुआ है एक्सियल T2, उसको पहले क्लिक करेंगे, यानी कि पहले उसको ही उठाएंगे। पहली इमेज आती है जो, तो उसकी ही आनी चाहिए एक्सियल T2 की, उसके बाद स्कैनो की। ठीक है दोस्तों, तो इन पूरी MRI, ब्रेन की पूरी MRI के अंदर 18 इमेज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सियल फ्लेयर की भी 18 लेंगे, एक्सियल T2 की भी 18 लेंगे, एक्सियल T1 की भी 18 लेंगे। ऐसे ही होता है पूरे ब्रेन में। अब स्पाइन के प्रोटोकॉल सीक्वेंस कैसे होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला स्कैनो सैजिटल स्कैनो होता है, दूसरा कोर्नल स्कैनो होता है, तीसरा अपना प्रोटोकॉल आएगा, प्रोटोकॉल सीक्वेंस सैज T2, यानी कि सैज T2 की प्लानिंग करेंगे स्कैनो पे, T1 की भी स्कैनो पे करेंगे। कोर शटर की सैज T2 प्लस कोर स्कैनो पे करेंगे। स्कैनो होता है कोर का उठाना है, जो कोर शटर पे उठाना है। एक्सियल T2 पे भी ऐसे करेंगे, सैज T2 प्लस कोर स्कैनो पे। स्कैनो है ना, कोर का ही उठाना है, न कि सजाइटल का। एक्सियल T1 सैज T2 प्लस कोर स्कैनो, और कोर T2 लेंगे ऐसे ही, सैज T2 प्लस कोर स्कैनो। ये कोर्नल T2 होता है, वो कभी कभी लेते हैं जब ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को, वैसे नहीं लेते। मैं तो नहीं लेता, देखो सबकी अपने टेक्नीशियन की और रेडियोलॉजिस्ट की हिसाब से होता है, क्योंकि कोई रेडियोलॉजिस्ट मांगता है तो उसके हिसाब से अपने को लेना होता है। जो सीक्वेंस वो मांगते हैं वही सीक्वेंस अपन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिल्मिंग के बारे में बताऊंगा। बॉक्स वगैरह मैंने थोड़ा ड्रॉ करके दिखाया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो देखो, ये पहले एक्सियल फ्लेयर की फिल्म अपनी, इसमें 18 एक्सियल फ्लेयर की इमेज होगी, एक्सियल GRE की 18 इमेज, टोटल 18 हो गई। तो मैंने ये आपको बना के दिखाया है ऐसे ही। पहले देखो, फ्लेयर FF लिखा हुआ, यानी कि फ्लेयर, उसके बाद G लिखा हुआ, यानी कि एक्सियल जैरी, ऐसे इमेज आएगी। अब एक्सियल T2 की भी ऐसे ही आएगी। पहले T2 18 इमेज होगी टोटल, उसके बाद है ना नीचे 18 इमेज T1 की आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, तो ऐसे टोटल 36 का हम फॉर्मेट उठाते हैं, 36 वाले फॉर्मेट में डालते हैं। तो उसको सीरीज करने से ऑटोमेटिक 18 इमेज ऊपर वाले में सेट हो जाएगी, और नीचे वाले में सेट करनी, जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ से उस पर क्लिक करके सीरीज करेंगे तो ऑटोमेटिक 18 नीचे की इमेज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप एक्सियल फ्लेयर, यानी कि 2 फिल्म अपनी ब्रेन की बन गई है। तीसरी फिल्म और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो कौन सी होती है। उसके अंदर होती है कोर्नल T2 और सैजिटल T2।
कॉर्नल टी2 और सैजिटल टी2। अगर अपन डिफ्यूजन लिया है तो डिफ्यूजन को अलग फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले एक बार मैं बताता हूँ आपको, कॉर्नल टी2 और सैजिटल टी2 लिया है तो वैसे कैसे लेते हैं। देखो 4 का फॉर्मेट उठाते हैं, मैंने दिखाया हुआ है कि पहले देखो एक साइड में कॉर्नल टी2 डाला हुआ 9 इमेज, कॉर्नल टी2 उसके नीचे 9 इमेज, यानी टोटल 18 इमेज होगी। उसके बाद इस साइड में सैज टी2 9 ऐसे ही डाल दिया। तो डिफ्यूजन लेते हैं तो दोस्तों तो कैसे डालते हैं, तो एक साइड में डिफ्यूजन की 9 इमेज डालेंगे, फॉर्मेट वही 4 वाला उठाएंगे, एक साइड डिफ्यूजन की टोटल 18 इमेज डाल देंगे 9 करके, और साइड में दूसरी साइड में कॉर्नल टी2 की 16 इमेज डाल देंगे और सैजिटल टी2 की 16 इमेज डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों मैं तो ऐसे लेता हूँ, सब टेक्नीशियन अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है ऐसे कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे आपको आइडिया जाएगा कैसे क्या होता है, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाई है, ठीक है दोस्तों। ये आपको वैसे फिल्म 3 ही है, ऐसे पजल मत होना कि मैंने 4 2 बार ही बता दिया। ये 2 बार इसलिए बताया क्योंकि डिफ्यूजन एडीसी लेते हैं तो ऐसी फॉर्मेट बनती है, और कॉर्नल टी2 लेते हैं तो ऐसी फॉर्मेट बनती है। अब मैं आपको सपाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये अपनी हो गई सैज सपाइन की फिल्मिंग। सैज टी2 की 9 इमेज होती है, 9 की फॉर्मेट उठाते हैं, उसको सीरीज कर देते हैं, हो गई टोटल। तो उसके बाद होती है एक्जेल की 18 टी2 की 18 इमेज और एक्जेल टी1 की 36 इमेज। जैसे ब्रेन में ली थी ऐसे ही इसके अंदर अपन लेंगे स्पाइन के अंदर, ठीक है। पहले टी2 और उसके बाद टी1, फिर सैजिटल टी1 और कॉर्नल शटर की तीसरी फिल्म देते हैं। ऊपर 12 का फॉर्मेट उठाएंगे, पहले 9 में सैजिटल टी1 की इमेज डाल देंगे, नीचे वाले जो 3 बच गए उसके अंदर है ना हम या तो 4 की फॉर्मेट उठा के, मतलब है ना जो फिल्म वाला साइड होती है तो उसको 4 कर लेते हैं, या हम 3 की भी डाल सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप वीडियो देखना, वीडियो में आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। सिर्फ मैं कॉर्नल शटर और सैज टी1 की फिल्म दिखाऊंगा। देखो ये अपना कॉर्नल शटर हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले सैज टी1 उठा लिया है, फिल्मिंग वाले फॉर्मेट में डाल दिया है, ठीक है। ऐसे मैंने 4 वाला फॉर्मेट लिया था इस साइड में, और ये फिल्मिंग वाला फॉर्मेट लिया मैंने 12 का, ठीक है। ये फिल्मिंग वाला फॉर्मेट 12 का दिख रहा होगा आपने, पहले 9 में मैंने सैज टी1 डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो 4 की फॉर्मेट में ऐसे पेज कर करके डाल देते हैं, यानी कि टोटल 10 इमेज होगी तो आगे पीछे करके डाल देंगे, ठीक है ना। तो डाल दिया ऐसे, तो 4 की करके मैं ये डाल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 4 की करके। वैसे मैं तो देखो दोस्तों ऐसे ही देता हूँ, कई बार मैं 3 वाले में भी दे देता हूँ, तो मेरे को जो अच्छा लगता है जिस हिसाब से मेरा पेशेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तब आप देखना, अब मैं 3 वाला फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको, 3 की कैसे देते हैं। अब यहाँ पे 4 लिया हुआ ना मैंने, ऊपर से 3 का फॉर्मेट कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे 3 वाला कर दूंगा जो सीधे बने हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे कर दिया मैंने, इनको जूम कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा कम जूम है, क्योंकि ये लंबे ज़्यादा हो गए तो इसकी वजह से जूम करना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों अब देख लो, ऐसे जूम कर दिया मैंने इसको, और थोड़ा सा और जूम करना है इसको, थोड़ा सा जूम करने से अच्छी हो जाएगी ये, ठीक है। तो ऐसे ही फिर जूम करने के बाद मैं इसको पहले वाले पे क्लिक करूँगा, जो पहले बॉक्स खाली है अपना उस पर क्लिक करूँगा और पेज कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जो 3 इमेज दिख रही है अपने को, इसको नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट इमेज करूँगा और फिर पेज कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपनी 9 इमेज ही काम आएगी, लास्ट की 1 इमेज छोड़ देंगे अपन, ठीक है। लास्ट की देखो अब मैंने 9 इमेज ले ली है, हो गया अपना। तो ऐसे देखो ये फॉर्मेट अपनी बन गई। जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऐसी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, या आपका डॉक्टर जो एडवाइस करता है उसके हिसाब से। वैसे टेक्नीशियन पे डिपेंड होता है ज़्यादा, लेकिन एक आध ऐसा डॉक्टर होता है जो अपनी एडवाइस करता है कि ऐसी फिल्मिंग बनाया करो, जो वहाँ का मालिक होता है या रेडियोलॉजिस्ट होता है अपने सेंटर का या हॉस्पिटल का, वो उसके हिसाब से करना पड़ता है अपने को एडजस्ट,
ठीक है दोस्तों, ये 4 वाला फॉर्मेट होता है, वो 3 वाला यहाँ से फॉर्मेट अपन बना सकते हैं कि अपनी को इमेज कितनी इमेज देखनी है। ठीक है, एक फिल्मिंग का फॉर्मेट होता है, एक इमेज देखने का फॉर्मेट होता है, 2 फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये अब मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये 3 का फॉर्मेट ले लिया मैंने, वो पहले 4 का, स्टार्टिंग में 4 का लिया, फिर 3 का लिया। अब मैं एक्सियल क्या दिखा रहा हूँ, कॉर्नल T2 और सैजेटल T2 की फिल्मिंग। और तो नॉर्मल है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत करती है, समझ में नहीं आता अच्छे से। देखो मैंने पहले कॉर्नल T2 उठाया, कॉर्नल T2 की पहली 9 इमेज पहले वाले बॉक्स में डाली और लास्ट वाली 9 इमेज नीचे उसी के नीचे वाले बॉक्स में डाल दी, यानी कि टोटल 18 इमेज अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं सैजेटल T2 उठाता हूँ और सैजेटल T2 की भी ऐसे करेंगे, पहली इमेज पहले बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट की इमेज लास्ट वाले बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने को करना है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो जूम वगैरह थोड़ा इसका वो करके सब सेट कलर वगैरह, तो उसके बाद ही अपने को करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये जूम वगैरह कर दिया मैंने, सब सेट वगैरह कर दिया है। अब इसको अपन करेंगे, देखो पहले बॉक्स में डाल देंगे 9 इमेज और दूसरे बॉक्स में फिर डाल देंगे 9 इमेज, टोटल 18 इमेज अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो पूरी अपनी एक फिल्म बन गई है। ये 3 फिल्म बनानी ब्रेन में, तकरीबन नॉर्मल केस है कोई भी, उसमें 3-3 फिल्म ही बनती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डिफ्यूज़न के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर अपन ने डिफ्यूज़न भी लिया है तो 3 ही फिल्म बनाएंगे, तो उसमें भी एक्सियल T2 T1 और फ्लेयर वाली ऐसी ही रखेंगे अपन, सिर्फ इसी में डिफ्यूज़न को वो कर देंगे चेंज, एक तीसरी फिल्म में चेंज कर देंगे। तो ये मैंने 16 की फॉर्मेट उठाई, जहाँ पे इमेज देखते हैं वहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में मैंने सैजेटल T2 का 16 इमेज डाल दी है। अब कॉर्नल उठाएंगे, कॉर्नल T2, कॉर्नल के भी ऐसे ही 16 इमेज करेंगे, 2 एक पहली इमेज एक लास्ट वाली इमेज को छोड़ के बीच वाली जो 16 इमेज है वो डाल देंगे। वैसे आपको देखना है कि बीमारी मतलब जो प्रॉब्लम है, यानी कि वो कौन सी इमेज में आ रही है, ऐसा ना हो कि लास्ट वाली में आ रही है और लास्ट वाली को ही काट दो। तो लास्ट वाली नहीं काटनी है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, अब ऐसे ही इसको जूम वगैरह करके ऐसे ही 16 की जो इमेज दिखती है उस साइड 16 का फॉर्मेट लेते हैं। वहाँ पे 16 का फॉर्मेट लेने के बाद देखो यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 16 का फॉर्मेट मैंने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब फिल्म वाले पे टूल पे करेंगे, एक इमेज मैंने ऊपर वाली काट दी, एक नीचे वाली काट दी। और देखो ये ऊपर वाले इस बॉक्स में क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं पेज कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखो ये क्लिक कर दिया मैंने, इस पर रेड आ गया है, तो मैंने अब पेज कर दिया। पेज करने के बाद ये फिल्म सेट हो गई। और जो 2 बॉक्स खाली बच गए हैं, इन दोनों बॉक्सों में हम डिफ्यूज़न की 9 इमेज डालेंगे, डिफ्यूज़न की 9 इमेज डालेंगे, यानी कि टोटल 18 इमेज उसकी हो जाएगी। अपनी तीनों फिल्म कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि फ़िल्म की कैसे ये बनानी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पे सभी वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करो, कमेंट भी कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।